रघुनंदन श्रीराम की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। अयोध्या नगरी का नाम सुनते ही हृदय में एक दिव्य शांति उतर आती है। सरयू की पावन धारा, सजे हुए महल और हर दिशा में गूंजती जय श्रीराम की ध्वनि, ऐसा लगता है मानो स्वयं धर्म, प्रेम और त्याग उस भूमि पर अवतरित हुए हों। इसी पवित्र धरती पर जन्म लिया था रघुकुल के तेजस्वी पुत्र, जिनका नाम मात्र स्मरण करने से मानव का हृदय निर्मल हो जाता है। रघुनंदन श्रीराम। कथा शुरू होती है उस समय से जब अयोध्या के राजा दशरथ अत्यंत चिंतित थे। तीन रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी होने के बावजूद उनके कोई संतान नहीं थी। राज्य के भविष्य को लेकर प्रजा भी व्याकुल थी। हर दिन मंदिरों में दीप जलाए जाते, संतों द्वारा यज्ञ किए जाते और सभी की एक ही मनोकामना थी, अयोध्या को उत्तराधिकारी मिले। अंततः महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का संकल्प लिया। यज्ञ पूरा हुआ और देवताओं की कृपा से अग्निदेव प्रकट हुए, जिन्होंने एक दिव्य खीर का पात्र राजा के हाथों में दिया। उन्होंने कहा, राजन, ये प्रसाद आपकी रानियों को दीजिए। स्वर्ग से स्वयं धर्म का अवतार आपके घर आने वाला है। जब ये दिव्य खीर रानी कौशल्या के हाथों में पहुंची तो उनके चेहरे पर मातृत्व की अनिर्वचनीय चमक फैल गई। कुछ ही महीनों में अयोध्या की धरती पर वो क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था। चैत्र शुक्ल नवमी, मध्याह्न का समय। समस्त प्रकृति उल्लास से भर उठी। स्वयं देवताओं ने पुष्प वर्षा की। महलों में मृदंग, शंख और वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। और तब जन्म हुआ रघुवंश के गौरव, मर्यादा पुरुषोत्तम, माता कौशल्या के प्रिय पुत्र रघुनंदन श्रीराम का। उनके जन्म के साथ ही अयोध्या की धरती नवजन्मित हो गई। ऐसा लगता था मानो नीले आकाश से सूर्य स्वयं उतरकर कौशल्या की गोद में आ गया हो। राजा दशरथ ने गर्व से कहा, मेरे राम, मेरे रघुनंदन। राम का बचपन अत्यंत सरल, मधुर और स्वभाव से शांत था। वे कभी क्रोध नहीं करते, हमेशा मुस्कुराते रहते। उनके हृदय में करुणा भरी थी। बचपन से ही वे धर्म का पालन करना, सत्य बोलना और सबकी सेवा करना सीख चुके थे। अयोध्या के सभी लोगों में उनका प्रेम बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे समय बीत गया। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से आग्रह किया कि उनके यज्ञ को राक्षस मार रहे हैं, इसलिए वे अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें। ये सुनकर राजा विचलित हो गए। कैसे वे अपने कोमल पुत्रों को जंगल भेज दें? लेकिन महर्षि की कृपा और भविष्य के संकेत समझकर उन्होंने अनुमति दी। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन की ओर निकल पड़े। चलते हुए दोनों भाइयों के कदमों में सौम्यता और तेज था। रास्ते में उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया, ऋषियों का धर्म बचाया और पहली बार संसार ने देखा कि ये सरल और विनम्र कुमार केवल राजा का पुत्र ही नहीं, बल्कि धरती पर उतरे दिव्य पुरुष है। जनकपुर पहुंचे तो वहां भी राम का प्रताप छा गया। जनक नंदिनी सीता जब बगीचे में आई और राम को देखा तो उनके हृदय में प्रेम और श्रद्धा दोनों उमड़ पड़े। उधर राम ने भी पहली बार किसी स्त्री में ऐसा सौंदर्य और पवित्रता देखी जो उन्हें देवत्व की याद दिला दे। उनके बीच प्रेम का ये पहला मिलन संसार के इतिहास में पवित्रतम क्षणों में से एक माना जाता है। फिर आया स्वयंवर का शुभ दिन। राजा जनक ने शिवजी का धनुष लाने का आदेश दिया। वो धनुष जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। अनेक राजकुमार आए, लेकिन सब असफल हुए। अंत में विश्वामित्र की आज्ञा से राम आगे बढ़े। उन्होंने आदरपूर्वक धनुष को स्पर्श किया और जब उसे उठाया तो वो उनके हाथों की शक्ति से ऐसा झुका कि पलक झपकते ही टूट गया। समस्त सभा स्तब्ध रह गई। तभी देवी सीता ने आकर राम के गले में वरमाला डाल दी। इस प्रकार धर्म और सौंदर्य, करुणा और शक्ति दोनों का अद्भुत मिलन हुआ। अयोध्या में राम के वापस आने पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
कुछ समय बाद राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि वे श्रीराम को अयोध्या का युवराज बनाएंगे। पूरा नगर उत्सव में डूब गया। दीप जलाए गए, सड़कों पर रंगोली बनाई गई और हर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता थी। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके मन में विष घोल दिया। उसने कैकेयी को याद दिलाया कि राजा ने कभी उसका वरदान बाकी रखा है। कैकेयी के भ्रमित मन ने उस वरदान में अपने बेटे भरत का सिंहासन और राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राजा दशरथ टूट गए। वे जान बचाकर रोते रहे, लेकिन प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे थे। जब राम को यह बात पता चली तो पूरा महल दुख में डूब गया। माता कौशल्या रो पड़ी, लक्ष्मण क्रोध से भर उठे, लेकिन राम का चेहरा पहले की तरह शांत था। वे मुस्कुराए और बोले, माता, पिता की आज्ञा मेरा धर्म है। वनवास कोई दंड नहीं, प्रभु का आशीर्वाद है। ये सुनकर अयोध्या के लोग स्तब्ध रह गए। यही तो थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो अपने सुख दुख से ऊपर उठकर केवल सत्य और धर्म का पालन करते हैं। राम वन को चले, सीता और लक्ष्मण भी साथ हो लिए। रास्ते में अयोध्या की प्रजा रोती रही, लेकिन राम दृढ़ रहे। उनके चरणों की धूल से पवित्र होते हुए वन के मार्ग ने नया अर्थ पाया कि धर्म का पथ हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही मनुष्य को महान बनाता है। वनवास के दौरान अनेक घटनाएं हुई। शूर्पणखा का मोह, खरदूषण का वध और अंततः रावण द्वारा माता सीता का हरण। तब पहली बार पूरे संसार ने देखा कि शांत रहने वाला ये राजकुमार जब समय आए तो स्वयं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी लड़ सकता है। हनुमान से पहली भेंट, उनका सीता जी का संदेश लेकर लंका जाना, लंका दहन, विभीषण का आश्रय लेना, हर घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि राम केवल राजा नहीं बल्कि दिव्य पुरुष है। अंत में लंका में युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ और सीता जी का उद्धार। दुनिया ने देखा कि असत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, सत्य और धर्म के आगे उसका अंत निश्चित है। राम, सीता और लक्ष्मण का अयोध्या लौटना दीपावली का प्रथम और पवित्र कारण बना। पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा, जैसे स्वयं सूर्य पृथ्वी पर उतर आया हो। सर्वसम्मति से श्रीराम राज्याभिषिक्त हुए और उनका राज्य रामराज्य न्याय, शांति, करुणा और प्रेम का अद्वितीय उदाहरण बना। आज भी संसार में जहां कहीं भी कोई प्रेम, सत्य, पवित्रता, त्याग और धैर्य देखता है, वो उसे राम के रूप में याद करता है, क्योंकि राम केवल एक नाम नहीं बल्कि एक आदर्श है, एक मार्ग है, एक जीवन है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी सत्य का साथ न छोड़े, वो राम का अनुयायी कहलाता है। जो व्यक्ति सबके दुख को अपना समझकर सेवा करे, वो राम की राह पर है। जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य धर्म बनाए, वो वास्तव में रघुनंदन श्रीराम का भक्त है। कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि श्रीराम का चरित्र अनंत है। उनकी लीला आज भी हर भक्त के जीवन में चलती रहती है। कभी साहस देती है, कभी करुणा सिखाती है और कभी बताती है कि अंधकार कितना भी हो, एक दीपक पूरी दुनिया बदल सकता है, और वह दीपक है। जय श्री रघुनंदन राम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।